सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई वो हम सब के सामने है, और किस तरह 4-3 के फैसले को इग्नोर किया गया और किस तरह जो जजेस जिन्होंने रिक्यूज किया था वो दोबारा बेंच पे बैठ गए। कल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक और करारदाद हाउस में पेश की जाएगी। इसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू लॉ मिनिस्टर आप सबके सामने पेश करेंगे, मगर मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नाकाबिले अमल है, हुकूमती इत्तेहाद डट गया। वजीर आजम का 3 रुकनी बेंच फैसले के खिलाफ असम्बली में करारदाद लाने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं अदालती फैसले पर कल एक और करारदाद ईमान में पेश की जाएगी। इस तरह का खिलवाड़, इतना भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। जो जज मुकदमे से खुद ही हट गए थे दोबारा बैठ गए। आइन और कानून के साथ संगीन मजाक किया जा रहा है। किस तरह 3-4 के फैसले को मुस्तरद किया गया सबके सामने है। जस्टिस काजी फायद ईसा के फैसले को पहले एक सर्कुलर फिर 6 रुकनी बेंच से मुस्तरद किया गया। हुकूमती इत्तेहाद की एक ठोस शक्ल सामने आनी चाहिए ताकि पूरी कौम को मालूम हो आइन और कानून के साथ संगीन खेल नहीं खेला जा सकता। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती इत्तेहादियों की आला क़यादत शरीक हुई। पंजाब में इलेक्शन 14 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनवन अमल किया जाएगा। कागजात नामजदगी में अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 17 अप्रैल तक किए जाएंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी होंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत से इंतजामी और सिक्योरिटी मामलात पर मदद ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स के उसूल के लिए वजारत खजाना से भी राबते का फैसला किया है। इमरान के पीछे से 3-4 जजेस हटा दो तो धड़ाम से गिर जाएगा। जिस फैसले को साथी जज नहीं मान रहे वो कौम कैसे मान ले। अकलियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, इससे मानना कैसा। मरियम नवाज का रावलपिंडी में वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा अदालतों ने हमेशा अमरीत के बजाय जमहूरियत का रास्ता रोका। किसी अदालत ने कभी हिम्मत नहीं कि किसी डिक्टेटर को नाअहल करे। जजेस का जोर सिर्फ अवाम के वज़राए आज़म पर चलता है। अगर किसी ने मुझ पर तौहीन अदालत लगानी है तो लगा दो, सच जरूर बोलूंगी। आटे की लाइनें छोटी, इंसाफ मांगने वालों की बहुत लंबी हैं। जब जस्टिस फायद ईसा की अहलिया को अदालतों में रुलाया गया तब आप जज्बाती क्यों नहीं हुए। जब इमरान न्याजी ने सारी अपोजिशन को जेलों में डाला, गैर कानूनी सजाएं दी गई, तब आप जज्बाती क्यों ना हुए। पे डाका मारा, हमने जमहूरियत पे डाका मारा और हमने गैर आईनी तरीके से इस वज़ीर आज़म को कौम पे मुसल्लत किया। तो यही जजेस अंधे थे, ना देख सकते थे ना सुन सकते थे कि सारे सूबे के हक पे डाका मारा जा रहा था। कहां थे आप? अज खुद नोटिस कहां था जब फरियाल तालपुर साहिबा को हॉस्पिटल बेड से ईद की रात पे घसीट के रावलपिंडी की जेल में डाला गया? कहां था आपका सुओ मोटो जब इमरान खान ISI को इस्तेमाल करके अपना हुकूमत खड़ा कर रहा था? जब बजट्स प्रवास करवाने के लिए ISI को इस्तेमाल किया जाता था, इमरान के इत्तेहादी को पार्लियामेंट में लेकर आने के लिए आप अंधे थे। अब उनको जमहूरियत का ख्याल आता है। तख्ते लाहौर का सवाल और तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबे। हम नहीं मानते इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। जब आइन पर डाका डाला जा रहा था तो आपका खुद नोटिस कहां था। जब इमरान एजेंसियों की मदद से हुकूमत चला रहा था, आपका खुद नोटिस कहां था। जब धौंस धांधली से हुकूमत बनाई, जबरदस्ती असम्बलियां चलाई गई, तब तुमने खुद नोटिस क्यों ना लिया। अब हम हर गैर जमहूरी अमल का सख्त जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो का दबंग खिताब। कहा अगर तुमने सियासत करनी है तो हम डट कर मुकाबला करेंगे। ये कौम को लेक्चर देते हैं कौन करप्ट है कौन नहीं। ये सियासतदानों को सिसिलियन माफिया कहते हैं। अपने गिरेबान में झांकते ही नहीं। तख्ते लाहौर की लड़ाई मुल्क को ले डूबेगी। तो ये नहीं हो सकेंगे
उस मुद्दत में जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और वो आईनी तौर पर और मंतकी तौर पर और कानूनी तौर पे वो एक गलत चीज है जो उन्होंने कही है। तो हरगिज आइन का मंशा ये नहीं है जिस तरफ के वो मामला लेके जा रहे हैं। तो बहरकैफ मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ कि 14 मई को मुझे उम्मीद यही है, और मेरी जो समझ है कानून की उसको देखते हुए मैं नहीं समझता कि इलेक्शन हो सकेंगे 14 मई। 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। वकील इलेक्शन कमीशन इरफान कादिर का दावा। न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, तौहीन अदालत 3 जजों पर लगेगी जिन्होंने 4 जजों के फैसले की तौहीन की है। उम्मीद है आइंदा दिनों में सुप्रीम कोर्ट सही समत में चलेगी। जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते हमें खामोशी इख्तियार करना चाहिए। हम इलेक्शन से घबराने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन मामला ये है कि ये इलेक्शन जिसके ऊपर न सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान भी इत्तफाक नहीं है, इस पे ऊपर इलेक्शन कमीशन को इत्तफाक नहीं है, इसके ऊपर दफाई अदारों को इत्तफाक नहीं है, इसके ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी के अदारों को इत्तफाक नहीं है। इस किस्म का मुतराज़ा इलेक्शन जो है मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाएगा। एक शख्स की हठधर्मी कबूल नहीं, इलेक्शन अपने वक्त पर जरूर होंगे। मुतनाज़ इंतखाबात मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी में धकेलेंगे। जाना सनाउल्लाह कहते हैं, जिन इलेक्शन पर सियासी जमातों, इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारों का इत्तेफाक नहीं तो ऐसे इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। माजी में भी 2 इलेक्शन मुतनाज़ रहे, तीसरा इलेक्शन भी इसी तरह मुनक्किद किया गया तो मुल्क की तबाही का बाइस बनेगा। हम इलेक्शन से घबराने वाले नहीं, लेकिन वक्त पर मुकाबला करेंगे। आजम नजीर तारिड़ ने कहा, अदल के ऐवानों को पैगाम है, तराजू के पलड़े बराबर करो। लाडले इमरान खान को रिलीफ पैकेज का सिलसिला बंद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मुतालबा आइन से बगावत है। सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ लंदन से बैठकर पार्टी चला रहा है। फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने वालों ने नजरिया पाकिस्तान की नफी की। शेख रशीद कहते हैं, ये 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी, और अदलिया का फैसला भी मानेंगे। काबीना का जुम्मा बाजार सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद ही नहीं कर सकता। शहबाज हुकूमत नाअहली या अनारकी में से एक के लिए तैयार हो जाए। दो की बात मैंने सुना, कई जज ऐसे हैं जो मुतफिक नहीं इस फैसले से, तो कैसे अवाम को आप ऐसे फैसले में मुतफिक करेंगे। इतने अहम मामले पे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे ज़रूर इतना कमेंट ज़रूर करेंगे कि इसको जो अहमियत देनी चाहिए थी वो अहमियत नहीं दी गई। जल्दबाजी में, उजलत में एक फ़ैसला किया गया और आप कहें कि इसको इम्प्लीमेंट करो। उसके इम्प्लीमेंट करने में भी मसाइल बताए गए हैं। इलेक्शंस ऐसे ना हों कि उन पर 2018 वाला सवाल दोबारा आ जाए। ये सारी चीज़ें नज़र में रखते हुए इस मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए और मज़ीद पोलराइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन पर जब भी जजेस फैसले से मुत्तफिक नहीं तो अवाम कैसे हो सकते हैं। इलेक्शन तब होंगे जब इलेक्शन कमीशन चाहेगा। इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ देना चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है, इलेक्शन जरूर हो लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। 2018 जैसा इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं। शेरी रहमान बोली, 3 रुकनी बेंच के फैसले पर हमारी एक नहीं कई तहफ़्फ़ुज़ात है। बेंच की तश्कील और तकसीम ने इस अमल को ही मुतनाज़ बना दिया था। इमरान खान पाकिस्तान में बहरानों के जिम्मेदार हैं। पीटीआई सरबराह ने मजहबी शिद्दत पसंदी को हवा दी। उसामा बिन लादेन को शहीद करार देते हैं। इमरान खान और गौर मुसलमानों के खिलाफ चीनी हथकंडों की तारीफ करते हैं। अमरीकी जरीदे की कड़ी तनकीद। मैगजीन ने इमरान खान को कठपुतली, एस्टेब्लिशमेंट का सहूलतकार, दहशतगर्दों का हामी और प्ले बॉय करार दे दिया। जरताज गुल और उस्मान बुज़दार एंटी करप्शन के रडार पर। जरताज गुल हल्के के तरक्याती कामों में मुअय्यना कमीशन लेने के हवाले से तहकीकात के लिए तलब। एंटी करप्शन ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से स्कीमों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार, जरताज गुल, हुमायूं अखवंद समेत दीगर अफसरान को 10 अप्रैल को तलबी का नोटिस जारी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग स्कीमों में करप्शन पर हाशिम जमा वक्त को 8 अप्रैल को बुलावा आ गया। महकमा एंटी करप्शन का फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में 60 करोड़ की अराजी सस्ते दामों खरीदने पर फराह गोगी के खिलाफ दोबारा इंक्वायरी करने का फैसला। सियासी गोलाबारी के बाद मरियम नवाज के किचन में अफ्तारी की तैयारी।
ट्वीट में लिखा, फ्रूट चाट के बगैर कैसी अफ्तारी। ये लुकमा भी दिया कि वो सिर्फ सियासत नहीं करती। नून लीग की सीनियर नायब सदर ने किचन में फ्रूट चाट तैयार करने की वीडियो जारी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में खूब अब्र रहमत बरसा। लाहौर में बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं का राज। गोजरा, आरहवाला, दीपालपुर, पत्तोकी में मूसलाधार बारिश। सिंध के शहरों बाड़ो, घोटकी और ढहरकी में मिट्टी का तूफान। तेज आंधी के बाद दरख्त उखड़ गए। बलोचिस्तान में बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। IMF प्रोग्राम की बहाली से मुताल्लिक अहम पेशरफ। दोस्त मुल्कों ने $3 अरब की फाइनेंसिंग का ग्रीन सिग्नल दे दिया। जराये के मुताबिक सऊदी अरब $2 अरब की फंडिंग के लिए तैयार। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से $3 अरब की फाइनेंसिंग जल्द मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार 10 अप्रैल को अमरीका जाने से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की आला क़यादत से रब्ता करेंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना IMF को सालाना 900 अरब रुपए की सब्सिडी पर ताहाल एतराज़ है। पेट्रोल और डीजल के इंपोर्ट्स कम करने का मुतालबा कर रहा है और शरह सूद में महंगाई के हिसाब से मजीद इजाफे के मुतालबे पर कायम है। डॉलर की किल्लत ने ताजरों की मुश्किलात बढ़ा दी। दरामदी पाबंदियों के बायस कंपनियों के पास खाम माल खत्म। मुल्क में 30 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ताले लग गए। 20,000 से ज्यादा अफराद बेरोजगार। माशी बहरान दिन ब दिन संगीन होने लगा। सूरत हाल ने सनतकारों और ताजरों को नए इम्तिहान में डाल दिया। महंगाई के वार बदस्तूर बरकरार। गोश्त, फल, दालें, सब्जियां शहरियों की पहुंच से बाहर। मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए। चिकन 2 रोज में 70 रुपए से जायद फी किलो महंगा। अदरक 700, टींडे 300, भिंडी और मटर 240 रुपए किलो में फरोख्त। मुल्तान में चीनी बीज, ब्रायलर मुर्गी 80 रुपए किलो महंगी। कोयटा के सस्ते बाजारों में अशिया जरूरिया गायब। शहरी रुल गए। खातून जज धमकी केस में इमरान खान को फिर रिलीफ। नाकाबिले जमानत वारंट काबिले जमानत में तब्दील। एतराज़ात पर मबनी ट्रायल कोर्ट के फैसले को काबिले जमानत वारंट में तब्दील किया जाता है। इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात के अखराज के लिए दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े फैसले ने इलेक्शन की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर कर दी। काबीना की मजाल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की राह में रुकावट बन सके। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का कहना है, जो आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा घर जाएगा। पाकिस्तानी टीम का सिलेक्शन, मिला जुला रिएक्शन। कोई हैरान तो कोई परेशान, कोई खुश कोई नाखुश। इमाद वसीम को वनडे का ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं मिला? आजम खान सिर्फ 2 मैचेस पर ड्रॉप हो गए। क्या ये इंसाफ है? फैंस की तनकीद। अब्दुल्ला शफीक और वसीम जूनियर की एंट्री पर भी सवाल उठ गए।